वन मैन सेल्फ एक्सप्रेशन द मिस्टीरियस अंडर वाटर वर्ल्ड ऑफ जेसन डेकेरीज टेलर। अब ये सेल्फ एक्सप्रेशन, जेसन डेकेरीज की सेल्फ एक्सप्रेशन और उसका अंडर वाटर में मिस्टीरियस काम था, उसका जो सीक्रेट था, उसके बारे में ये स्टोरी है। आगे हम रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है इस स्टोरी में। Humans never cease to find innovative ways of expressing themselves। अब सीज किसे कहते हैं? छोड़ना या तर्क करना। ह्यूमंस नहीं छोड़ते हैं, तर्क नहीं करते हैं। टू फाइंड इनोवेटिव वेज, जदीद तरीके। ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना, बयान करना। फ्रॉम द अर्ली केव्स, पुराने दौर के केव से लेके जो गार होते थे वहाँ पे पेंटिंग्स करते थे लोग। देट आवर एंसेंटर्स, जो हमारे आबा अजदाद थे। ड्रू टू द प्रेजेंट डे, ठीक है, प्रेजेंट डे की तरह वो क्या करते थे? केव्स में पेंटिंग करते थे। देयर आर मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। यहाँ सेल्फ एक्सप्रेशन की क्या है? मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। रेंजिंग फ्रॉम म्यूजिक टू पेंटिंग, पोइट्री टू डांस। They express our feeling as we explore what it means to be humans. Imagine swimming in the sea. आप इमेजिन करो कि आप स्विम कर रहे हो सी में, एंड सडनली, और अचानक, beneath you, आपके नीचे, seeing a sculpture of a man sitting at the desk with a typewriter। आप अब इमेजिन करो कि आप स्विमिंग कर रहे हो और समंदर की तह में आप देखते हो कि एक आदमी है, वो डेस्क पर बैठा हुआ है और टाइपराइटर यूज़ की, मतलब उसके ऊपर टाइपराइटर है। इफ़ यू वेंट टू ग्रेनेडा, अगर आप ग्रेनेडा चले जाओ, इन द वेस्ट इंडीज़ में, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैड सी। उधर जाके आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। इट्स जस्ट वन ऑफ द रिमार्केबल आइडियाज़ that has come out the mind of Jason Decaries Taylor। ये आइडिया किसके जहन में आया? जेसन डेकेरीज के टेलर में आया हो कि आप अगर ग्रेनेडा में जाओगे तो वाकई ये चीज़ें वहाँ पे स्कल्पचर्स मौजूद हैं। टेलर क्या है? अब टेलर इज़ अ स्कल्पचर बट अ स्कल्पचर विद अ डिफरेंस। Instead of putting his sculpture in a park or an art gallery, he puts them under water। अब वो किधर रखता है अपने स्कल्पचर? आर्ट गैलरी की बजाय वो अंडर वाटर रखता है। and creates living sculptures। Taylor chooses areas of the world where there is a clear shallow water। अब ये इन चीज़ों को पुट करने के लिए ऐसी जगह चूज़ करता है जहाँ का पानी शेलो हो, ठीक है, हल्का पानी हो, जहाँ से साफ़ सुथरा पानी हो और आसानी से वो चीज़ें, नीचे मौजूद चीज़ें दिखाई दें। हिज अंडर वाटर एग्जिबिशंस कैन बी सीन इन मैक्सिको, ग्रेनेडा एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इन तमाम जगहों पर उनकी एग्जिबिशन देखी गई है। स्कूबा डाइवर, स्नॉर्कलर्स, स्विमर्स, स्नॉर्कलर किसे कहते हैं? डीप सी डाइवर्स। एंड टूरिस्ट इन ग्लास बॉटम बोट्स, और जो टूरिस्ट जाते हैं उनकी जो बोट्स का बॉटम होता है वो ग्लास का होता है। कैन ऑल सी दिस मिस्टीरियस वर्ल्ड दैट टेलर हैज़ क्रिएटेड। जो मिस्टीरियस वर्ल्ड उसने क्रिएट किया है, टेलर ने, उसे देखते हैं। अंडर वाटर एवरीथिंग इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स लुक्स बिगर, यानी अंडर वाटर में हर चीज़ मैग्नीफाइड दिखाई देती है। एंड कलर्स चेंज बिकॉज द ओनली लाइट अंडर वाटर इज़ फ्रॉम द सरफेस। और सरफेस की जो लाइट पड़ती है उसकी वजह से उसका कलर डिफरेंट नज़र आता है। One of Taylor's most ambitious exhibition is the Silent Evolution, a permanent artificial reef in Mexico। रीफ किसे कहते हैं? चट्टान को, ठीक है, सख्त चट्टान को। That occupies an underwater space of 420 square meter। It's made up of 400 life-size sculptures। यहाँ पे क्या है? 400 लाइफ साइज स्कल्पचर्स हैं ऑफ पीपल, लोगों के। द अमेजिंग थिंग अबाउट टेलर्स वर्क इज दैट ओवर टाइम हिज स्कल्पचर्स बिकम लिविंग
एल्गी अ टाइप ऑफ ओशन प्लांट। अब ग्रीन कलर की होती है, उसके रूट्स नहीं होते हैं, एल्गी चिपकी हुई चीज़ ग्रीन कलर की। ये एल्गी अ टाइप ऑफ ओशन प्लांट बिगेन टू ग्रो ऑन द फिगर्स। अब ये स्कल्पचर्स के ऊपर ये क्या करती है, ग्रो करना स्टार्ट करती है। एज डज कोरल फिश स्विम इन बिटवीन द स्कल्पचर्स। अब क्या करते हैं, इन स्कल्पचर्स के दरमियान स्विम करना स्टार्ट करते हैं फिश। स्टार फिश क्लिंग टू देम। क्लिंग चिमड़ने को कहते हैं। अब स्टार फिशेस क्या होते हैं, इनके ऊपर चिमड़ जाते हैं। दस द सरफेस ऑफ द स्कल्पचर्स चेंजेस। उनकी फिर क्या होती है, सरफेस चेंज होना स्टार्ट होती है। एट द फर्स्ट दे लुक स्मूथ। शुरू में ये तो स्मूथ नज़र आते हैं, बट लेटर बाद में दे लुक बम्पी, ना हमवार होते हैं, एंड रफ और सख्त होते हैं। डिफरेंट कलर्स इमर्ज एज द मेरीन। डिफरेंट कलर्स उसके ऊपर इमर्ज होते हैं एज द मेरीन प्लांट, जैसे समंदरी पौधे भी सेटल आबाद होते हैं ऑन देयर न्यू मैन मेड हैबिटेट। और ये अपनी नई हैबिटेट में, अपने नए माहौल में वो क्या होते हैं, सेटल होते हैं। इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से द एग्जिबिशन टर्न्स इनटू आर्टिफिशियल कोरल लीफ। ये फिर एग्जिबिशन टर्न होती है आर्टिफिशियल कोरल लीफ में। रीफ ये भी सख्त चट्टान को कहते हैं कोरल रीफ। टेलर आर्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ही वर्क्स विद मेरीन बायोलॉजिस्ट टू क्रिएट। अब उसने काम किया मेरीन बायोलॉजिस्ट के साथ, समंदर को कहते हैं मेरीन बायोलॉजिस्ट के साथ, टू क्रिएट हैबिटेट फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ मेरीन एनिमल्स। उनका एम क्या था, मेरीन एनिमल की स्पेसिफिक स्पीशीज को क्या करना, सेव करना। ठीक है। ईच स्कल्पचर is made from environmentally friendly material that promotes coral growth and is designed to last for hundreds of years। अब उनका स्कल्पचर क्या था, समंदर के लिए उसका कोई नुकसान नहीं था, समंदरी हयात के लिए वो कोई नुकसान नहीं था, बल्कि ये कोरल को प्रमोट करता था, कोरल ग्रोथ को प्रमोट करता था। और ये ऐसा डिज़ाइन था कि 100 सालों तक ये ख़राब नहीं होता था, इसे मटेरियल से बना था। द कोरल अप्लाइज द पेंट। कोरल क्या हुआ, पेंट की तरह इसके ऊपर अप्लाई हुआ। द फिश सप्लाई द एटमॉस्फेयर, यानी मछलियों ने वहाँ का एक एटमॉस्फेयर बनाया, एक माहौल बनाया, माहौल की फराहमी की। द वाटर प्रोवाइड्स द मूड। वाटर ने मूड प्रोवाइड किया। पीपल आस्क मी। लोग मुझसे पूछते हैं व्हेन इट्स गोइंग टू बी फिनिश्ड, ये कब ख़त्म होगा। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ अभी ये क्या है, शुरुआत हैं। सो व्हाट इज़ टेलर सेल्फ एक्सप्रेशन। टेलर का सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है। हिज वर्क लुक्स एट ह्यूमन एंड नेचर। उसका क्या वर्क क्या करता है, ऐसा नज़र आता है जैसे ये ह्यूमंस हैं एंड नेचर हैं। लॉज एंड होप। ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ डिस्ट्रॉयड सम ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल कोरल लीव्स इन द वर्ल्ड। अब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने, लोगों ने क्या किया है, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ख़ास तौर पर ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स। इन जस्ट अ फ्यू डेकेड्स, पिछले कई दहाइयों से 40% ऑफ देम हैव डिसअपियर्ड, यानी इन अक़साम 40% क्या हो गई हैं, इनकी अक़साम गायब हो गई हैं। एंड साइंटिस्ट प्रेडिक्ट, और साइंटिस्ट क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि 80% विल हैव वैनिश्ड बाय 2050। अभी 2050 तक मज़ीद 80% ये क्या होंगे, गायब होंगे, वैनिश होंगे, ख़त्म होंगे। बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रीफ्स। टेलर उम्मीद करता है टू ड्रॉ पीपल अवे फ्रॉम द नेचुरल वंस एंड सेव देम। अब इनकी तवज्जो उसकी चीज़ों की तरफ कराता है कि ये लोग भी इन चीज़ों को सेव करें, इनकी हिफाजत करें। टेलर आल्सो फील्स दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेंट एंड हैव लॉस्ट थिंग्स दैट विल नेवर रिटर्न। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें लॉस हो गई हैं जो अब कभी वापस नहीं आएंगी, लाइक द
टाइपराइटर, जैसे कि टाइपराइटर विच नो वन यूजेस एनी मोर, अब उसे कोई यूज़ नहीं करता बिकॉज वी हैव कंप्यूटर्स, अभी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। हिज लॉस कॉरेस्पॉन्डेंट एग्जिबिट एक्सप्रेस दिस लॉस, उसके एक नामनिगार ने ये एक लॉस को एक्सप्रेस किया। इन हिज एग्जीबिशन, उसके एग्जीबिशन में, द एंथ्रोपोसीन विच लाइज ऑफ द सी बेड एट द डेप्थ ऑफ 8 मीटर। अब क्या है एंथ्रोपोसीन, क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट ऑन अर्थ, इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। सी बेड किसे कहते हैं? समंदर की तह को कहते हैं। ऑफ 8 मीटर्स, टेलर यूज मटेरियल्स टू अट्रैक्ट क्रस्टेशियन, अब ऐसे मटेरियल से इन चीज़ों को बनाया है जो क्रस्टेशियन को अट्रैक्ट करे। क्रस्टेशियंस किसे कहते हैं? समंदरी ऐसी चीज़ें, ऐसे जानदार जिनके सख्त शेल होते हैं और उनके बहुत सारे पाँव होते हैं, लेग्स होती हैं। तो क्रस्टेशियंस जैसे कि लॉबस्टर्स हैं, झींगा है, क्रेप्स, केकड़ा, श्रिम्प है। अ लाइफ साइज कॉपी ऑफ वॉल्क्सवैगन बीटल, वॉल्क्सवैगन बीटल एक कार है। इनक्लोजर, अब उसे इंसर्ट किया, उसे वहाँ पे रखा गया। अ लॉबस्टर सिटी, द होल्स इन द बॉटम पार्ट ऑफ द कार, अब कार के बॉटम में क्या किया? होल्स किया। एक्ट एज अ डोर्स फॉर लॉबस्टर्स टू स्विम थ्रू, अब उनके लिए ये एक तरह का घर बनाया लॉबस्टर्स के लिए कि वहाँ पे वो स्विम करें। While the holes in the windows are suitable for small fishes species to enter the car, अब विंडोज़ पे छोटे छोटे सुराख इसलिए किए क्या? ताकि फिशेस, स्मॉल फिशेस की स्पीशीज़ वहाँ आबाद रहे, उधर छुप के बैठे और उनकी नस्ल बढ़े। Inside the car there are living spaces for lobsters, अब कार के अंदर क्या थी? उनके स्पेसिस थी लॉबस्टर के लिए। एंड सो दिस इनोवेट्स एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन आर्ट टर्न टू समथिंग दैट इज़ पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल टू मेरीन लाइफ। अब ये सिर्फ उसका आर्ट नहीं था बल्कि ये एक इनोवेटिव आइडिया था, यानी एक उसका एक ख्याल था, इनोवेटिव आइडिया के अब समंदरी हयात भी इस चीज़ों की वजह से महफूज रहें। ये एक बेनिफिशियल आइडिया था टेलर का।